नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो दिवाली का राशि कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। दिवाली यानी कि दियों का त्योहार, दीपावली यानी कि प्रकाश का त्योहार और दिवाली यानी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का त्योहार। आज हम आपको बताएंगे इस बार दीपावली आपके लिए कैसी रहने वाली है, यानी कि आपकी राशि पर इस दीपावली लक्ष्मी जी की कैसी कृपा रहने वाली है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या जी जुड़ी हुई है। वान्या जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर हमारे इस खास शो में, जिसमें हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि उनके राशि के हिसाब से उनके लिए ये दिवाली कैसे रहने वाली है। न नाप के न तोल के, आइए बांटें ढेर सारी खुशियाँ दिल खोल के। इस दिवाली आइए किसी और के जीवन में दिया जलाएं, किसी और के जीवन में खुशियाँ बांटें। न्यूज़ 18 के माध्यम से आप सभी को हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपके जीवन में शुभ रहे, माँ लक्ष्मी आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाती रहे। जी चलिए, अब शुरुआत कर लेते हैं सवालों की। और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि ग्रह नक्षत्रों का, जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, ये दिवाली जो है बहुत ही शुभ जाने वाली है। अगर हम एक मासिस की बात करते हैं, दिवाली जो है महालक्ष्मी का त्यौहार होता है, महालक्ष्मी के आगमन का त्यौहार होता है, खुशियों का त्यौहार होता है, दीपों का त्यौहार होता है, रोशनी का त्यौहार होता है, उजाले का त्यौहार होता है। जो माँ लक्ष्मी है, आप सभी के जीवन में जो भी अंधकार है वो मिट जाए और प्रकाश चारों तरफ फैल जाए। ग्रह नक्षत्र अगर हमारे जीवन में अच्छे होते हैं तो दिवाली हमें और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर, कैसे हम अपने जीवन में और किसी और के जीवन में प्रकाश फैला सकते हैं। जी बिल्कुल, दीपावली पर्व ही इसी का है, प्रकाश फैलाने का। और अब राशियों की भी बात कर लेते हैं। तो वान्या जी, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए ये दिवाली कैसे रही। शीनम जी, मेष राशि के जातकों के लिए ये दिवाली काफ़ी अच्छी है। माँ धन लक्ष्मी के स्वरूप का आप ज़रूर पूजन करें। माँ को लाल फूल ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस बार जो है दिवाली पर आप लाल रंग ज़रूर पहनें। एक खास उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ, रक्त गूंजा के आपको 7 दाने लेने हैं, साथ में सोने के सिक्के, कुछ भी एक पीला कपड़ा आप लेकर उसमें सूखी हल्दी, एक पोटली आप बना लीजिए। धनतेरस के दिन आप ये पोटली बनाएंगे और दिवाली तक आप इसकी पूजा करेंगे। उसके बाद दिवाली की पूजा के बाद अपने कैश लॉकर में आप इस पोटली को रख दीजिए। आपके जीवन में जितने भी कैश को लेकर ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो भी आपको कभी मनी रुक रही है, पैसा रुक रहा है, पैसा नहीं आ रहा किसी रीज़न से, जब आप ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे एकदम से आपके सारे कैश ऑब्स्टेकल्स जो हैं क्लियर हो गए। और आपने इस दिन माँ को लाल मिठाई ज़रूर अर्पण करनी है। जी, आपने उपाय भी बताया। अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं वान्या जी। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आई है ये दिवाली। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये दिवाली काफ़ी शुभ है। माँ धान्य लक्ष्मी की कृपा, क्योंकि माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं, तो इस दिन माँ धान्य लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। कुछ न्यू वैल्यू एडिशंस आपके जीवन में हो सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आपके जीवन में हो सकता है। माँ को सफ़ेद चावल की, बासमती चावल की खीर बनानी है, आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। चांदी का श्री यंत्र जो है आप अपने घर में ज़रूर स्थापित करें, उस पर रोली लगाइए, उस पर आप तिलक लगाइए और अक्षत आपको ज़रूर लगाने हैं। दिवाली तक उसकी आप पूजा करें। उसके बाद उस श्री यंत्र को आप अपने कैश लॉकर में स्थापित कर सकते हैं और उसको धूप बाती दिखा सकते हैं। अगर आप कैश लॉकर में नहीं स्थापित कर सकते तो आप इसे अपने मंदिर में जो है ज़रूर स्थापित करें और कोशिश करें इस दिन जो है माँ को आप कुछ सफ़ेद फूल, सफ़ेद खीर या फिर आप मखाने की खीर भी बना सकते हैं, अगर आप चावल की खीर नहीं बनाना चाहते। जी, तो आपने उपाय भी बताया। और मिथुन राशि की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी ये जानना चाहते हैं कि इस दिवाली उनके लिए क्या खास रहेगा और क्या खास उपाय आज के दिन वो कर सकते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज आपको माँ दिवाली वाले दिन आपको माँ गज लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। गज क्या होता है? हाथी होता है। अब हाथी आप देखते हैं कि
विस्तार का भी कारक है। हमारे जीवन में हमारे कैश फ्लो को बढ़ाता है, हमारे मनी फ्लो को और ज़्यादा विस्तार करता है। अब आप उपाय क्या करेंगे? इस दिन जो है आपने एक पीला कपड़ा लेना है और इसके अंदर जो है आपने माँ लक्ष्मी की जो है एक तस्वीर रखनी है, उन्हें अक्षत लगाना है, उन्हें रोली लगानी है। 11 गोमती चक्र आप रखें और 11 पीली कोड़ियाँ रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। और उसके बाद आपको दिवाली तक पूजा करनी है और उसके बाद ये पूजा करके ये जो आपकी पोटली है ये आपको अपने कैश लॉकर में रख देनी है। कोशिश कीजिए, मिथुन राशि के लोग इस दिन कुछ भी, आप हरी साड़ी पहन सकते हैं, हरा ड्रेस पहन सकते हैं। माँ को पान की मिठाई का भोग लगाना इस बार आप बिल्कुल भी ना भूलिए और माँ गज लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में आपके पैसे को और विस्तार से बढ़ाएगी। आपका कैश फ्लो जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न करने वाले हैं। जी, मिथुन राशि की तो हमने बात कर ली। वान्या जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, तो क्या इस बार दिवाली पर उनके लिए कुछ खास है या फिर ऐसे ही संघर्ष जारी रहेगा? शीनम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कर्क राशि की जो बात करते हैं वो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं और उनका थोड़ा मूड स्विंग होता है। पर चिंता की कोई बात नहीं है। इस बार जो है माँ आदि लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में होने वाली है। करना क्या है? उपाय के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो इस बार जो है आपको चांदी का श्री यंत्र स्थापित करना है। उस पर जो है अक्षत लगाने हैं, सिंदूर लगाना है, आपको रोली बांधनी है। कर्क राशि है, चांदी आपके उसका कारक भी है। माँ लक्ष्मी को आपको जो है खीर जरूर खिलानी है। जो भी सोना आप पहनते हैं उसे आप अपने लॉकर से निकालिए, अपने मंदिर में रखिए, उसे आप धूप बाती कीजिए और उसके बाद दिवाली तक जब आपकी पूजा खत्म हो जाती है तो वापस आप अपने गोल्ड को अपने लॉकर में रख सकते हैं। श्री यंत्र की ध्यान रखें, सिर्फ दिवाली तक ही नहीं, दिवाली के बाद भी आपको रोज इस श्री यंत्र को धूप बाती दिखानी है, पूजा करनी है। फिर देखिए माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे आपके जीवन में बरसती है। बिल्कुल। और दीपावली पर धन राशि, धन लाभ ना हो ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। और सिंह राशि की अगर बात करें तो इनके लिए धन राशि आएगी, इन राशि के जातकों के लिए, या नहीं? बिल्कुल आएगी शीनम जी। जो है माँ धन लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूप हैं। तो इस बार हम राशि वाइज बात करें कि कौन से माँ लक्ष्मी के स्वरूप की कृपा आपके जीवन में होने वाली है। तो इसमें जो है आपकी माँ, जब धन लक्ष्मी की कृपा होती है तो आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं और आपकी जो इनकम होती है उनके बीच में जो है एक बैलेंस बनने लग जाता है। इस दिन आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर जरूर जाएं और माँ लक्ष्मी को जो है आपको क्या करना है, आपको गुड़ जरूर उन्हें अर्पण करना है। इसके अलावा जो है आपको खाली माँ लक्ष्मी ही नहीं, धनवंतरी जी की भी पूजा करनी है, कुबेर जी की भी पूजा करनी है। अगर आप ये सब करते हैं तो वहां पर माँ लक्ष्मी को जब आप मंदिर जाएंगे तो आप एक लाल कपड़े में धूप, लड्डू, दीप, ये सब चीजें जरूर रखनी है। धूप वहां लगा के आए, दीपक वहां जला के आए और आप जो है उस लाल कपड़े में लड्डू जो है माँ को आपने जरूर अर्पण करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी खूब वर्षा करेगी। इस दिन आप लाल रंग का ड्रेस अगर पहन सकते हैं और माँ को गुड़हल के फूल चढ़ा सकते हैं तो आपकी राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। और चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, कन्या राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। इस दीपावली पर क्या खास करना होगा वान्या जी कन्या राशि वालों को? कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो माँ अष्ट लक्ष्मी की कृपा इस बार आपके जीवन में होने वाली है। करना क्या है? आपने एक लघु नारियल लेना है, लाल मौली लेनी है, सिंदूर लेना है, लाल कपड़े में इस पोटली को आप बना दीजिए। धनतेरस के दिन आपने बनाना है, दिवाली तक आपने पूजन करना है और उसके बाद ये पोटली जो है आपने अपने धन स्थान पर रख देनी है। माँ को पान का भोग जरूर लगाएं। कोशिश करें, अगर आप कुछ हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं इस दिन तो आप हरे रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करें, हरी चूड़ियाँ पहने। अगर हो सकता है तो गणेश जी को थोड़ा सा दुर्वा लेना है, गंगा जल से आपने धोना है और वो इस दिन आप गणेश जी को जरूर चढ़ा दीजिए। फिर देखिए माँ अष्ट लक्ष्मी की कृपा कैसे आपके जीवन में बनी रहती है और आपकी सारी आर्थिक तंगियां और आर्थिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। बिल्कुल।
और दीपावली चूंकि त्योहार ऐसा है, प्रकाश का त्योहार है, साथ ही इस दिन अगर आप कोई खास उपाय करते हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि आपके करियर के लिए, आपकी निजी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तुला राशि वाले क्या उपाय करें वान्या जी? शीनम जी, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो इनके ऊपर इस दिवाली माँ विजय लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, विजय लक्ष्मी, इसका मतलब हमारे जीवन में विजय कराने वाले। तो इस बार जो है आप एक दीपक लीजिए, उसमें सरसों का तेल और 2 लौंग जरूर डालिए और वो दीपक जो है आप माँ लक्ष्मी के आगे जरूर जलाइए। माँ लक्ष्मी के चित्र की जो है उपासना कीजिए। आपका जो भी रुका हुआ काम है वो सारा आपका कंप्लीशन की तरफ पहुंचेगा। माँ को आपने इस दिन जो है कुछ भी सफेद मिठाई चढ़ाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। खीर चढ़ा सकते हैं आप, कुछ भी बर्फी चढ़ा सकते हैं जिस पर कुछ चांदी का वर्क होता है, या कुछ भी ऐसी मिठाई जिस पर थोड़ा सा वर्क हो, थोड़ा सा चमकीला हो, क्योंकि जो शुक्रदेव होते हैं ना उनको चमकीली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और ये तुला राशि के कारक हैं। तो इस दिन आप ऐसे करके माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न कीजिए। कुछ भी सिल्वर फ्लोरल प्रिंट्स आप डाल सकते हैं, लेकिन ये दिया जलाना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको इससे धन में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो लगातार वान्या जी एक एक राशि करके जातकों के लिए बता रही है कि ये दीपावली उनके लिए कैसी रहेगी। तो वृश्चिक राशि की भी अब हम बात करने जा रहे हैं, उनके लिए ये दीपावली कैसी शुभ दीपावली होगी, बताइए वान्या जी। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके जीवन में माँ विद्या लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। माँ विद्या लक्ष्मी की अगर हम बात करते हैं तो माँ विद्या लक्ष्मी हमें अपने विजडम से, हमारी विद्या से डिसीजंस लेने देती है, जिससे हमारे जीवन में लक्ष्मी आती है। मतलब आप अपनी विजडम से राइट डिसीजंस ले पाते हैं अपनी फिनेंशियल मैटर्स के लिए। तो आज के दिन आपको क्या करना है, आपको एक चांदी की कटोरी जो है अपने पूजन में जरूर रखनी है। उस चांदी की कटोरी में जो है आप 11 गोमती चक्र जरूर रखें। उस पर जो है पीली हल्दी लगाएं और पीला जो है लाल कुमकुम लगाएं। इसको दिवाली तक आपने पूजन करना है और उसके बाद जो है वो कटोरी आपको अपने लॉकर में स्थापित करनी है। इससे आपके रुके हुए काम बनेंगे, आप अपने जीवन में अपग्रेड करेंगे, आप अपने जीवन में ऊपर उठेंगे। जो भी आपकी धन से रिलेटेड जो है समस्याएं आ रही थी वो अब रुक जाएंगे। इस दिन जो है आप कुछ भी, कोई भी लाल चीज़ जो है मजदूरों को दान कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को जो है आप एक लाल रंग की चुन्नी या फिर लाल रंग की शॉल जो है आप ज़रूर अर्पण करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात धनु राशि वालों की भी कर लेते हैं। तो आप भी धनु राशि के जातक हैं तो जरा ध्यान से सुनिए कि इस दीपावली पर क्या क्या उपाय आपको करने हैं। वान्या जी, धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो कुछ भी पीली मिठाई जो है आपको माँ को जरूर चढ़ानी है। एक चीज मैं बोलूंगी, इस दिन जो है आपको 11 पीली कोड़ियाँ, जिन पर आप जो है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अक्षत और थोड़ी सी कुमकुम जो है जरूर लें। इसको जो है आप एक पीला कपड़ा बिछाएं और उसमें ये सब चीजें रख दें। दिवाली की पूजा तक आपको जो है ये उपाय करना है। उसके बाद आप उस पीले कपड़े की एक पोटली बनाएं। उस पोटली को आपको दिवाली की पूजा के बाद अपने लॉकर में रख दें या फिर इसको आप अपने पर्स के अंदर भी रख सकते हैं। कहते हैं पीली कोड़ियाँ जो है माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। माँ को कुछ पीली मिठाई आपने ज़रूर चढ़ानी है, जैसे कि पतीसा हो गया, बेसन के लड्डू हो गए, या फिर कुछ भी अगर आप बनाना चाहते हैं अपने घर में, जैसे बेसन का हलवा हो गया, ये सब चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। माँ को गेंदे के फूल चढ़ाना इस दिन आप बिल्कुल भी ना भूलिए। बिल्कुल। और अपनी राशि को अगर ध्यान में रखेंगे वान्या जी तो मुझे लगता है उनके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। मकर राशि की भी बात कर लेते हैं। मकर राशि के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार कौन सा भोग आपको माता को लगाना चाहिए, क्या उपाय आप कर सकते हैं जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अब उसके बारे में जानते हैं। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं शीनम जी, तो आज माँ आदि लक्ष्मी की कृपा आपके पास होने वाली है। आपके जीवन में माँ आदि लक्ष्मी आने वाली है। करना क्या है, एक भोजपत्र लीजिए, एक अनार की कलम लीजिए, लाल सिंदूर लीजिए, अष्टगंध लीजिए, उसे गंगा जल में आपको मिलाना है और उस भोजपत्र पर आपको श्रीम लिखना है। ये उसके बाद ये भोजपत्र जो है आप अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए और फिर देखिए माँ आदि लक्ष्मी कैसे आपके जीवन में कृपा बरसाती हैं।
आपके जीवन में धन की जो है वर्षा होती है। इस दिन माँ आदि लक्ष्मी के आगे आप देसी घी के दीपक जो है जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल वान्या जी, और अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये दीपावली कैसी रहेगी, कैसे वो दीपावली को शुभ दीपावली बना सकते हैं, बताइए। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज माँ धन लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में होने वाली है। करना क्या है आपको जो है आज अपने मंदिर में कुबेर यंत्र जो है जरूर स्थापित करना है। इस कुबेर यंत्र पर आप जो है सिंदूर लगाइए, अक्षत लगाइए। इस कुबेर यंत्र पर 3 बार जो है आपको एक मौली को रैप करना है। आप धनतेरस से लेकर दिवाली तक, क्योंकि ये जो दिन होते हैं माँ लक्ष्मी के दिन होते हैं, माँ लक्ष्मी के आगमन के दिन होते हैं, इस तरह से आप उनका वेलकम कीजिए और काले गुलाब जामुन का भोग जो है आपको माँ लक्ष्मी को जरूर लगाना है। जी, अब आखिरी राशि और 12वीं राशि मीन राशि की ओर बढ़ते हैं। मीन राशि वाले लोगों को वान्या जी बहुत देर इंतजार करना पड़ता है, ये सुनने के लिए पूरा शो उन्हें देखना पड़ा। तो मीन राशि वालों के लिए भी बता दीजिए इस दीपावली क्या खास करें। बिल्कुल ठीक बात है शीनम जी, मीन राशि क्योंकि लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो माँ धान्य लक्ष्मी की कृपा आपको जो है होने वाली है। आपको 1100 ग्राम जो है चना दाल लेनी है, उसको जो है आपको एक पीले कपड़े में बांधना है। इसके बाद जो है उसमें आपने श्री यंत्र रखना है, उस पर आप अक्षत लगाइए, उसको आप मौली लगाइए। धनतेरस के दिन आपने शुरू करना है और माँ को जो है पीली मिठाई खिलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। जब दिवाली के दिन आप ये पोटली को बांधेंगे, जो दाल है वो आप किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, और अपनी पोटली जो है वो आप अपने कैश लॉकर में स्थापित कर सकते हैं। इस दिन जो है कोशिश कीजिए आप येलो कलर की अगर साड़ी पहनते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। पीले रंग के आप बैंगल्स यूज़ कर सकते हैं, और माँ लक्ष्मी के लिए पीले रंग का जो भी आप भोग बना रहे हैं वो आपने ज़रूर करना है, और आपकी भोग की थाली में सिंगाड़े ज़रूर होने चाहिए। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। तो सभी राशि वालों के लिए आपने अलग अलग से जाना कि आप क्या खास कर सकते हैं, लेकिन वान्या जी सभी लोगों के लिए कुछ ऐसे टिप्स बता दीजिए इस दीपावली जो वो करें, और साथ ही किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है जो नहीं करनी है वो भी बता दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा शीनम जी आपने। इस दिन जो है मैं कुछ खास उपाय ऐसे बताऊंगी जो आपने जेनेरिक हैं, वो किसी राशि स्पेसिफिक उपाय आपके नहीं है। वो जो उपाय है वो कोई भी कर सकता है। आपने एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें आप 11 गोमती चक्र जरूर रखिए। आप जो है कमल गट्टा जो है आप मार्केट पे मिलते हैं, कमल गट्टा के बीड्स, आप वो 11 बीड्स जरूर लेके आइए। इस दिन जो है माँ को पान का भोग जो है आपको जरूर लगाना है। दिवाली पर अपने घर की सफाई करना बिल्कुल भी आप ना भूलें। धनतेरस के दिन आप झाड़ू जरूर खरीदें। एक चांदी का ठोस हाथी जो है अपने घर में जरूर लाएं। चांदी का लोटा आप अपने घर में जरूर लेके आएं। मंगल कलश जो है हमारे जीवन में हर तरह से जो है मंगल करता है। इस पर आप रोली डालें और जो है आप इस कलश को स्थापित करें। 7 मुखी दीपक जो है आपको अपने घर में जरूर जलाना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर जो है आपको 2 दीपक जरूर चलाने हैं। 9 बाती वाला दिया जो है माँ लक्ष्मी के आगे आपको जरूर रखना है। रंगोली जरूर बनाएं अपने ब्रह्म स्थान पर। अगर आप रंगोली बनाते हैं और उसमें स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। इस दिन जो है माँ को केसर भात, सिंगाड़ा, खीर जो है मखाने की खीर जो है आपको चढ़ानी बिल्कुल भी नहीं भूलनी। माँ को लाल चुनरी जरूर चढ़ानी है। अब कुछ खास चीज़ें जो आपको नहीं करनी है इस दिन, कोशिश कीजिए अगर आप किसी भी तरह का घर में कलेश ना करें, सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, जुआ नहीं खेलना है, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। ड्रिंक नहीं करनी है, मदिरा का सेवन जो है आपको नहीं करना है, क्योंकि साल में एक दिन तो आप अगर आप नहीं भी पिएंगे तो माँ लक्ष्मी, बहुत शुभ दिन होता है ये। इस दिन जो है रात भर अगर आप माँ लक्ष्मी के मंत्र कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। रात की उपासना, घर के दरवाजे आपको नहीं बंद करने हैं। कहते हैं माँ हर द्वार से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, हर नलके पर जो है आप एक दिया जरूर जलाएं। तो अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपकी दिवाली बहुत ही ज्यादा शुभ। बिल्कुल। और वान्या जी, कार्तिक मास की अमावस्या को चूंकि दीपावली मनाई जाती है और इस दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। कहा जाता है गरीबों को अगर आप इस दिन दान करते हैं तो आपके लिए धन धान्य से भरा रहेगा आपका घर। लेकिन क्या दान किया जाए, ये लोगों के मन में सवाल होता है। बहुत प्यारा प्रश्न पूछा शीनम जी आपने। तो इस दिन जो है आप मेवे दान कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स दान कर सकते हैं।
मिठाई दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि आप कैश की जगह अगर कुछ ऐसी चीज़ देते हैं जो किसी के काम आए, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो कैश हम दे रहे हैं वो सामने वाला उसको कैसे यूज़ करेगा, उसका वो क्या खरीदेगा। तो कोशिश कीजिए आप मिठाई दीजिए, वस्त्र दीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कुछ थोड़ा बहुत गोल्ड या चांदी भी जो है आप गिफ्टिंग में लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। और जो है आप किसी को भी जो हो सकता है कंबल दें, और जो हो सकता है कि कोई आप वृद्ध आश्रम में जाकर कुछ व्हीलचेयर डोनेट कर रहे हैं। मतलब ऐसी चीजें जो आपको किसी के एक्चुअल में काम आए, किसी की ब्लेसिंग्स मिले आपको जीवन में, किसी के जैसे भी आप किसी भी रूप में काम आ सकते हैं, आप जरूर आएं, आप उनके जीवन में दिया जलाएं। ये दिवाली आप सबके लिए बहुत ज्यादा शुभ जाए, आपके जीवन में जो भी अंधकार है वो सब चला जाए और प्रकाश फैले हर तरफ, जीवन में, दुनिया में प्रकाश फैले। बिल्कुल, और दीपावली त्योहार ही इसी का है। चारों तरफ अगर अंधकार भी फैला हो तो भी दिए जो जलते हैं उससे चारों ओर रोशनी हो जाती है, प्रकाश हो जाता है। तो देखा आपने जातकों के लिए, अलग अलग राशि के जातकों के लिए किस तरह से दीपावली पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, क्या वो उपाय कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय करके आप माँ से धन धान्य का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। वाणी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।